जय माता दी। मैं रजनी दीक्षित ज्योतिष आचार्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जय माँ दुर्गा ज्योतिष केंद्र के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पूर्णमासी व्रत की कथा, पूजन विधि और उद्यापन विधि भी बताऊंगी। कथा आरंभ करने से पहले श्री गणेश जी भगवान का ध्यान करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम सचिपुरंद्राभ्यो नमः। ओम वाणीहिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम नमश्चंडिकाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः बोलते हुए आप कथा प्रारंभ करेंगे। अब पूर्णमासी व्रत कथा। प्रत्येक मास की पूर्णमासी को पूर्ण चंद्रमा का और सूर्य का तथा श्री सत्यनारायण जी का व्रत किया जाता है। यह पूर्णमासी के हेतु चंद्रोदय व्यापनी ली जाती है। इसमें वेद पुराण, देव पूजन, तीर्थ स्नान और दान पुण्य करने से पुण्य मिलता है। यदि इस दिन चित्रा नक्षत्र हो तो तरह तरह के वस्त्र दान से स्त्रियों के सौभाग्य की वृद्धि होती है। संतान प्राप्ति और सौभाग्य आदि के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। यूँ तो किसी भी पूर्णमासी से आरंभ कर सकते हैं, परंतु यदि इसे मार्गशीर्ष अघन के महीने से पूर्णिमा से प्रारंभ किया जाए तो उत्तम है। अंत में उद्यापन करना चाहिए। पूजन विधि। पूर्णमासी व्रत धारण करने वाले पुरुषों या स्त्रियों को प्रातःकाल 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके संध्या पूजा तथा नित्य कर्म करना चाहिए। तत्पश्चात आप पवित्र स्थान में आटे से चौक पूरकर केले का मंडप बनाकर शिव पार्वती की पार्थिव प्रतिमा यानी मिट्टी की मूर्ति बनाकर स्थापित करें। उसके बाद नवीन वस्त्र पहनकर आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें तथा देश काल आदि के उच्चारण के साथ हाथ में जल लेकर संकल्प करें। उसके अनंतर गणेश जी का आवाहन व पूजन करें। फिर वरुण आदि देवताओं का आवाहन करके कलश पूजन करें। चंदन आदि समर्पित करें। कलश मुद्रा दिखाएं तथा घंटा बजाएं। गंध अक्षत आदि के द्वारा घंटा को नमस्कार करें। दीपक को प्रणाम कर पुष्प चढ़ाएं और पुष्प आदि अक्षत आदि से पूजन करें। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्था गतो यपिवा यस्मरेत पुंडरीकाक्षं सा भाभ्यंतरम शुचिः। इस मंत्र द्वारा पूजन सामग्री तथा अपने ऊपर जल छिड़कें। इंद्र आदि अष्ट लोकपालों का आवाहन एवं पूजन करें। मंदार माल कुलित कलाकाय कपाल मंकित शेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय इससे ध्यान और आवाहन करें। फिर आसन दें। पाद्य अर्घ्य तथा आचमन कराएं। गंगा सरस्वती रेवा पयुष्णी नर्मदा जलय स्नानी पितासी मया देवी तेन संति कुरुष्व में इन श्लोकों का उच्चारण करते हुए इससे शिव जी को स्नान कराएं। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियत प्रणता स्मताम। इस मंत्र से पार्वती जी को स्नान कराएं। उसके अनंतर पंचोपचार पूजन करें। चंदन अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य दिखाएं। फिर नैवेद्य चढ़ाकर आचमन कराएं। अनंतर हाथों के लिए उपटन समर्पण करें। फिर सुपारी दिखाएं। फिर नैवेद्य दिखाकर आचमन कराएं। अनंतर हाथों के लिए दक्षिणा भेंट करें और नमस्कार करें। इस प्रकार से पंचोपचार पूजन करें। फिर उत्तर की ओर निर्मल को विसर्जित करें और महाअभिषेक करें। अनंतर सुंदर वस्त्र समर्पण कर यज्ञोपवीत धारण कराएं।
श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधाढ़ सुमनोहरम विलेपनम सुरसुरषितम चंदनम प्रतिगृतम, इस मंत्र से चंदन अर्पित करें। अक्षत चढ़ाएं और सप्तधान समर्पण करें। फिर हल्दी चढ़ाएं, कुमकुम मांगलिक सिंदूर आदि अर्पण करें। ताड़पत्र भोजपत्र की माला आदि समर्पित करें। फिर माल्यादीनी हे प्रभु ऐसा बोल के माया हस्तानी पूजा पुष्पाणी प्रतिगृताम, इन 2 मंत्रों से सुगंधित पुष्प अर्पण करें तथा धूप देवें, दीप दिखाएं और नैवेद्य चढ़ाएं। फिर मध्य में जल, उत्तर भूषण, हाथ मुख धुलाने के लिए जल छोड़ें, चंदन अर्पित करें। इदम फलम मया देवी स्थापितम परस्तवन तेन में सुफल वापति भरवे जनन में जन्मानी, इस मंत्र से नारियल तथा ऋतुफल अर्पण करें। तांबूल सुपारी चढ़ाएं और दक्षिणा द्रव्य चढ़ाएं। आहार भूषण आदि चढ़ाएं। कपूर की आरती करें और पुष्पांजलि चढ़ाएं। यानी कानी च पापानी जन्मांतर कृतानी च तानी तानी विनश्यंती प्रदक्षिणा पदे पदे, इससे परिक्रमा करें और नमस्कार करके हाथ जोड़कर षोडोपचार पूजन संपूर्ण करें। ये थी व्रत पूजन की विधि। अब कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा वह व्रत सभी मनुष्यों की मनोवांछाओं को पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे व्रत को विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। ये व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शंकर के प्रति भगवान मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विस्तार में मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती नाम की थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आ गया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों में भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। वह योगी एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा के किनारे जाकर भिक्षांत को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मन, आप सब घरों में भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? योगी कहने लगा कि निपुत्री के घर की भीख पतितों के अन्न तुल्य होती है और जो पतितों के हाथ का खाना खाता है वह पतित हो जाता है। चूँकि तुम निपुत्र हो अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर ये बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा और तथा आर्तभाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बतलाएं। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ये कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख को दूर करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और व्रत किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी व्रत तो
32 हो जाने चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुमको एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले आना। अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को लेगी, तब भगवान शंकर की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह न चढ़ पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत ही चिंता हुई और विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधे, हे दीन बंधु, हे दया सिंधु, आपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उन मंगल कार्यों को करने वाले हैं, दुष्टों का नाश करने वाले हैं, रिद्धि सिद्धि के देने वाले हैं। आप मुझ पर कृपा करके इतना बतला दें कि मैं अपनी मनोरथों को कैसे पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गए और उसे एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने सोचा कि जो वरदान से फल मिला था वह यही है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथनानुसार फल को खा लिया और गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसके एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी जी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया था, जिसको उसका पुत्र दीर्घायु बड़ी आयु वाला हो जाए। 16 वर्ष लगते ही देवदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई, कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि वह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। परंतु उन्होंने देवदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और हम उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए इसके साथ तुम चले जाओ और 1 वर्ष बाद उसको लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसको और उसके मामा को साथ कर दिया, किंतु ये बात उसके मामा या और किसी से नहीं कही। धनेश्वर ने सपत्नीक अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना आरंभ कर दी। इस प्रकार 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा कर लिया। कुछ समय बाद एक दिन वे दोनों मामा और भांजे मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उसी दिन गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में देवदास और उसके मामा ठहरे हुए थे, संयोगवश जब कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लगन के समय वर को धनुर्वात हो गया। अस्तु वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ लग्न करा दूं और बाद में विवाह किया जाए, विवाह के अन्य कार्य किए जाएं। मेरे लड़के को बाद में साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवदास के मामा से जानकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुर पर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे देना, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता को स्वीकार कर लेने पर उसने अपना भांजा वर बनाने के लिए भेज दिया और उसके विवाह कार्य सब रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गए। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह किसकी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गर्म श्वास छोड़ने लगा तथा उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने सब बात जो वर के पिता एवं उसके मामा में हुई थी उसको बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी रहूंगी।
किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे बाद आपकी क्या गति होगी, पहले इन बातों को अच्छी तरह विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी, बोली कि जो गति आपकी होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामिन, आप उठिए और भोजन करिए, तथा निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवदास और उसकी पत्नी ने भोजन किया। तब शेष रात्रि भर वे सोते रहे। प्रातःकाल 4 बजे देवदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसके प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा तो ये फूल सूख जाएंगे, और जब वे फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं है। समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर बाजे गाजे बजने लगे, और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बारात मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, जिसके साथ रात्रि में मेरा पारिगणन हुआ वह और है, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यही है तो बताइए कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपर को कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाएं, तथा रात में मैंने इसको क्या गुप्त बात कही थी वह सब सुनाए। पिता ने उसके कथनानुसार वर को बुलवाया। कन्या की ये बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना समूह लेकर चला गया, और सारी बारात भी अपमानित होकर वहाँ से लौट गई। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे माता, इस प्रकार देवदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहाँ पर आया। उस विस्तर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु वृतराज के प्रभाव से सर्प उसको काट ना पाया, क्योंकि उसकी माँ ने पहले से ही 32 पूर्णमासी का व्रत कर रखा था। उसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहाँ पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय श्री पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहाँ पर आ गए। उसकी मूर्छित दशा देखकर श्री पार्वती जी ने भगवान शिव जी से प्रार्थना की, हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णमासी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राणदान दें। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान श्री शिव जी ने उसको प्राणदान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से ही काल मृत्यु को उसे छोड़ देना पड़ा और वह स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ, और जब वे वैसे ही फिर हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि भी जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन में अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। 16 वर्ष व्यतीत हो गया तो देवदास अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे। वे दोनों मामा भांजे वहां आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें अपने घर में ले आया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह तो वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे कि अच्छा हुआ जो ये आ गया, और सब नगरवासियों ने खुशी मनाई। कुछ दिन पश्चात देवदास अपनी पत्नी तथा मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा दान दहेज लेकर अपने घर के लिए चल दिया। गांव के आने पर तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवदास अपनी पत्नी और मामा सहित आ रहे हैं। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया, और उसकी पत्नी ने भी अपने सास ससुर के पैरों का स्पर्श किया। तो माता पिता ने अपनी पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को बहुत सी दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से
पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य को, दुख को नहीं भोगती और सदा सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, व्रत में कोई संदेह नहीं जानना। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासियों को व्रत करने से व्रती की सब इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। इति श्री पूर्णमासी व्रत कथा समाप्तम। आप पूर्णमासी व्रत की उद्यापन विधि में कृष्ण भगवान यशोदा माता जी से पूछते हैं कि पूर्णमासी व्रत के उद्यापन की विधि जानने की इच्छा जानकर श्री कृष्ण जी बोले, हे माता, अघन माघ अथवा वैशाख की पूर्णमासी को व्रत आरंभ करना चाहिए और भादों या पूस को छोड़ देना चाहिए। प्रत्येक पूर्णमासी को शिव और पार्वती जी की शास्त्रोक्त रीति से षोडोपचार पूजा करनी चाहिए। आटे का एक दीपक उसमें घी की बत्ती डालकर उनके आगे जलाएं। हर महीने एक एक दीपक बढ़ाते जाना चाहिए। जब 32 दीपक पूरे हो जाएं अर्थात 32 पूर्णमासी पूरी हो जाएं तो जेठ अथवा किसी भी पूर्णमासी को उद्यापन करना चाहिए। चतुर्दशी के दिन निराहार रहकर उपवास करें। फिर रात्रि को मंडप बनाकर उसके बीचों बीच मिट्टी का एक कलश जल भरकर रखें। फिर उसे बांस के एक पात्र से ढक दें। फिर उसे कपड़े से ढक दें। तत्पश्चात उस पर यथाशक्ति सोने की एक उमा महेश्वर की प्रतिमा स्थापित करें। अनंतर पुस्तक के आरंभ में दी हुई विधि के अनुसार आप लोग पूजन करें। उनका पूजन धूप दीप नैवेद्य फल फूल अर्पण करें। रात्रि में गाना बजाना कीर्तन नृत्य आदि करके जागरण करें। प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान ध्यान करके अग्नि स्थापन करके तिल जौ चावल शर्करा घृत तथा अन्य चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों के साकल्य से ओम नमो शिवाय इस मंत्र से 108 बार आहुति दें। फिर ओम उमाय नमः इस मंत्र से भी 108 बार आहुति दें। इस प्रकार हवन करके 10 दिक्पालों को उमा महेश्वरी के निमित्त बलि दें और पूर्णाहुति दें। अनंतर आरती करें। इसके बाद यथाशक्ति ब्राह्मणों को उनकी पत्नियों सहित भोजन कराएं और अपने कुटुंबियों सहित प्रसाद ग्रहण करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरम यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में। अनंतर इस श्लोक का पाठ करें और कहें कि हे देव, मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है यह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। हे देवादिदेव, आपको नमस्कार है। ऐसा ध्यान करते हुए विसर्जन करें। आचार्य को दक्षिणा दें और दूध वाली गाय बछड़ी युक्त को गौदान दें। श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा कि इस प्रकार करने वाली स्त्रियां जन्म जन्मांतर में कभी विधवा नहीं होती। वे इस लोक में उत्तमोत्तम भोगों को भोगकर अंत में स्वर्ग को प्राप्त होती हैं। इति श्री पूर्णमासी व्रत उद्यापन विधि समाप्त। अब भगवान शिव की स्तुति। हे दीन बंधु दयाल शंकर जानी जने अपनाइए। भव धारे पारे उतारे मुको निज समीप बसाइए। जाने अनजाने पापे मेरे ते नहीं आप नसाइए। करी जोरी जोरी नेहोरी मांगो देखी दरस दिखाइए। देवी सहाय सुनाए शिव को प्रेम सहित जो गावहीं। जगियोनी से छोटे जाए ते नर सदाति सुख पावहीं। बारे बारे विनती करें धर चरण परमात। निज बात पद भक्ति भाव मोहि देयो माँ पतिनाथ। शिव समान दाता नहीं विपत्ति विदारन हार। लज्जा मेरी राखियो बरिदा के अशवार। ओम नमः शिवाय। ओम लक्ष्मी नारायण नमः। तो दोस्तों, यह थी पूर्णिमा व्रत की कथा। आप लोग सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और माँ भगवती दुर्गा
भोलेनाथ से और लक्ष्मी नारायण भगवान की आप पर अपार कृपा बरसे, यही हमारी कामना है। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और आने वाले समय में मेरी वीडियो देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करें।